आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं मैटर होता क्या है। कोई भी चीज़ अगर स्थान को घेरता है और उसमें मास होता है तो उसको मैटर कहते हैं। मैटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में होते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट को फिर क्लासिफाइड किया गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में। मिक्सचर को क्लासिफाइड किया गया है होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्लासिफाई किया गया है सस्पेंशन और कोलाइड में। अब जानते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। तो जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उसमें एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब प्योर सब्सटेंस होते हैं। अब जानते हैं प्योर सब्सटेंस के टाइप्स के बारे में। ये दो प्रकार के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब जानते हैं एलिमेंट्स के बारे में। तो जो एलिमेंट होते हैं ये एक ही प्रकार के आइटम से बने होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो ये एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं कंपाउंड के बारे में। तो कंपाउंड जो होते हैं दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और ये केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में। कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, साल्ट हो गया। तो ये सब कंपाउंड के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बनते हैं और इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। जानते हैं मिक्सचर के टाइप्स के बारे में। तो इसमें पहला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं तो ये यूनिफॉर्म दिखते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो साल्ट सोल्यूशन हो गया, ईयर हो गया। तो ये सब होमोजीनियस मिक्सचर हैं। अब जानते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। तो ये यूनिफॉर्म नहीं दिखते हैं और इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो विजिबल होते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे सैंड प्लस आयरन हो गया, ऑयल प्लस वाटर हो गया। अब जानते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक सब्सटेंस का। अब जानते हैं सॉल्वेंट, सोल्यूट और एक्वस सॉल्यूशन के बारे में। तो जो सॉल्वेंट होता है, जो सब्सटेंस ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जैसे कि वाटर हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन में। और जो सोल्यूट होता है, जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसको सोल्यूट कहते हैं, जैसे कि साल्ट हो गया साल्ट सॉल्यूशन में। अब जानते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूशन में वाटर को सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में। तो जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, पार्टिकल साइज बहुत ही स्मॉल होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, और इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है, यानी कि टिंडल इफेक्ट जो होता है वो एब्सेंट होता है, और इसको फिल्ट्रेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। अब देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो इसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब जानते हैं सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं सॉल्युबिलिटी के आधार पे। तो इसमें पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होते हैं एक गिवन टेम्परेचर पर। अब जानते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा सोल्यूट डिजॉल्व हो सकते हैं। अब जानते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में। तो ये कंटेन करता है मोर सोल्यूट एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन से ज़्यादा सोल्यूट होते हैं। अब जानते हैं सस्पेंशन के बारे में। तो जो सस्पेंशन होता है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो फैले होते हैं लिक्विड में, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे चाक हो गया वाटर में और मडी वाटर हो गया, तो ये सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं और विजिबल होते हैं। इनका जो साइज होता है 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है और इसमें स्कैटरिंग लाइट होता है, यानी कि ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है और ये अनस्टेबल होते हैं। अब जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो ऐसा मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का होता है, यानी पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मिल्क हो गया, फॉग हो गया, क्लाउड्स यानी कि बादल हो गया, ब्लड हो गया। तो ये सब कोलाइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में।
तो ये होमोजीनियस देखते हैं लेकिन ये हेट्रोजीनियस होते हैं और इसमें जो है टिंडल इफेक्ट प्रेजेंट होती है। पार्टिकल को हम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं और इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता है और ये स्टेबल मिक्सचर होता है। अब जानते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बारे में, यानी मिक्सचर को कैसे अलग किया जाता है उसके मेथड्स के बारे में। तो उसमें पहला है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में है हैंड पिकिंग, यानी कि पत्थर को राइस में से हटाना, तो ये हैंड पिकिंग मेथड है। विनोइंग, तो भूसी को अनाज में से निकालना, ये विनोइंग हो गया। नेक्स्ट है इसमें सीविंग, यानी आटे में से जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको अलग करना, तो ये सीविंग होता है। फोर्थ है इसमें सेडिमेंटेशन एंड डिसकेंटेशन, तो ये मड और वाटर को अलग करने के लिए होता है। फिफ्थ है इसमें फिल्ट्रेशन, तो ये सैंड और वाटर के लिए होता है। सिक्स है इसमें इवापोरेशन, तो ये सी वाटर में से साल्ट को अलग करने के लिए होता है। नेक्स्ट है इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन, तो दूध में से क्रीम को अलग करने के लिए ये मेथड होता है। नेक्स्ट है इसमें क्रोमेटोग्राफी, यानी कि कलर्स को अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट स्टेप है इसमें डिस्टिलेशन, तो जो मिसबल लिक्विड होते हैं उनको अलग करने के लिए डिस्टिलेशन का यूज होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज एयर में मौजूद जो डिफरेंट गैसेस हैं उनको अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है। इसमें नेक्स्ट प्रोसेस है सेपरेटिंग फनल, तो ये ऑयल और वाटर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है इसमें सब्लिमेशन, साल्ट में से कैम्फर को अलग करने के लिए सब्लिमेशन का यूज होता है। अब जानते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो इसमें पहले देखते हैं फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है और ये जो प्रोसेस है ये रिवर्सिबल होता है, जैसे कि मेल्टिंग हो गया, डिजॉल्व करते हैं शुगर को वाटर में, तो ये सब फिजिकल चेंज होते हैं। अब जानते हैं केमिकल चेंज के बारे में। तो इसमें नया सब्सटेंस बनता है और ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल होता है, जैसे कि रस्टिंग हो गया, बर्निंग हो गया, तो ये केमिकल चेंज के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर क्या होते हैं। तो जो एलिमेंट्स होते हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं और इनको फिर तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब जानते हैं कंपाउंड्स के बारे में। तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होते हैं तब कंपाउंड बनता है और ये फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कंपाउंड बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ये कंपाउंड बनता है। अब जानते हैं मिक्सचर के बारे में। तो ये एक फिजिकल कम्बिनेशन होता है और इसमें वेरिएबल कंपोजिशन, यानी अलग अलग चीज़ों से मिलकर ये बनता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे एयर हो गया, सी वाटर हो गया, तो ये सब मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। अब जानते हैं सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में डिफरेंस क्या होता है। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलाइडल में जो पार्टिकल साइज होते हैं तो ये इंटरमीडिएट होते हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होते हैं। सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होते हैं तो बड़े होते हैं, ये 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में नॉट विजिबल होते हैं, कोलाइड में हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और सस्पेंशन में हम नेकेड आई से देख सकते हैं। सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं होता है, कोलाइड में टिंडल इफेक्ट होता है और सस्पेंशन में भी टिंडल इफेक्ट होता है। जानते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। तो जो सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी होती है ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ये सेटल नहीं होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन की जो स्टेबिलिटी होती है तो ये स्टेबल होते हैं लेकिन लंबे समय के बाद ये सेटल हो जाते हैं। और जो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी होती है तो ये अनस्टेबल होते हैं और अगर इनको मिक्स करना छोड़ दें तो ये सेटल हो जाएंगे नीचे। सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता है, कोलाइड सॉल्यूशन को भी फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन सस्पेंशन को फिल्टर पेपर से अलग किया जा सकता है। सॉल्यूशन जो होते हैं ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं और कोलाइड जो होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं, लेकिन ये होमोजीनियस की तरह दिखते हैं। और जो सस्पेंशन होते हैं ये हेट्रोजीनियस होते हैं। सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर। कोलाइड का एग्जाम्पल होता है मिल्क हो गया, फॉग हो गया, चीज़ हो गया, ब्लड हो गया, ये कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। सस्पेंशन का एग्जाम्पल होता है मडी वाटर, सैंड इन वाटर, तो ये सब सस्पेंशन के एग्जाम्पल हैं। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।